शब्दमय वो भगवती। आगे चलते देवी अष्ट रूप में दिखी, 8 हाथों वाली भगवती माता दिखी, अर्थात पंचभूत मन बुद्धि और अहंकार। गीता में इसका वर्णन है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति मुझ आत्म स्वरूप से अलग है, इसमें परिवर्तन है और मैं एक रस हूं। तो ये भगवान जब अपनी मैं का शुद्धि का भाव बताते तो आपको भी उस शुद्धि का ज्ञान देने के लिए कि तुम्हारा ये पंच भौतिक शरीर मन बुद्धि और अहंकार ये 8 बदलते रहते हैं। कभी तो लगता है कि मेरे में घमंड है, कभी लगता है मेरा जी मचलाता ही अहंकार है, कभी मेरी बुद्धि में समझ में आता है लगता है, कभी लगता है कि मेरी बुद्धि खोई हुई, कभी मन ऐसा कभी ऐसा। तो शरीर भी बदलता है 5 भूतों वाला, मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, अहंकार भी बदलता है। उसको देखने वाला जैसे भगवान सृष्टि बदलती है फिर भी भगवान अलग है, उसमें होते हुए भी उससे न्यारे हैं। जैसे दुनिया में आकाश होते हुए भी दुनिया की हिलचाल और जन्म मरण से न्यारा है, ऐसे तुम्हारे अष्टधा प्रकृति शरीर में बदलाहट होने पर भी तुम आत्मा न्यारे हो। इस बात को जानकर तुम सदा के लिए अपने परमात्मा स्वभाव में जागो, ये उद्देश्य है। तो ये कुंडली योग की योग साधना जो सुबह तुम्हें कराई तो कईयों को स्पंदन हुआ, कईयों को कुछ मूवमेंट हुआ, कईयों की आदतें बदल जाएगी, कईयों के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। अगर रोज ये करते रहोगे, ये जो ध्यान योग में शक्तिपात कर लेते हैं तो आपको कोई प्रयत्न ज़्यादा नहीं करना पड़ता और ज़्यादा आपको भूख नहीं है। बिना मांगे आपके झोली में मोती फेंक देते, अब उन मोतियों को कंकर समझकर कोई गिरा दे तो गिरा दे, बाकी उन मोतियों को संभाल कर अगर थोड़ा समय साधना करता रहे तो वो मोतियों के मोती परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते। ऐसे प्रयोग कराए जाते हैं। ये सुबह के ध्यान में या कभी कभी ध्यान में ऐसे प्रयोग होते हैं कि आपकी सोई हुई चेतना, सोई हुई शक्तियां जागृत हो, आपका स्थूल शरीर तो शुद्ध हो, सूक्ष्म शरीर के भाव भी पवित्र हो सत्संग आदि के द्वारा, जप आदि, और कारण शरीर का अविद्या अज्ञान कालीमा चली जाए, कारण शरीर की कालीमा चली जाए, सूक्ष्म शरीर की रजस चला जाए। स्थूल शरीर तो बेचारा बूढ़ा होएगा कि जवान होगा कि मरेगा, इसको क्या है, इस शरीर से तो कोई लेना देना नहीं, ये शरीर तो वैसे ही पूरा हो जाने वाला है, इसकी चिंता नहीं है। ये इसके अंदर जो 2 दूसरे शरीर हैं, एक है सूक्ष्म शरीर जो जन्म जन्मांतर तक भटकाता है और फिर थकता है तो उसमें जिसमें सोता है वो कारण शरीर। तो ईश्वर और हमारे बीच जो नासमझी है, जो अविद्या है, वह कारण शरीर है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों की अवस्था बदलती है। स्थूल शरीर में नींद आती है, सूक्ष्म नहीं, स्थूल शरीर में प्रवृत्ति होती है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न आते हैं, कारण शरीर में नींद आती है। लेकिन नींद आती है तभी भी, स्वप्न आते तभी भी, और जागृत होते तभी भी तुम तो मौजूद होते हो। जागृत का व्यवहार बदल गया, स्वप्ने बदल गए, नींद बदल गई, लेकिन कोई ऐसा है जो बदला नहीं, वो सोहम। अपने स्वरूप को जताने के लिए सारे शास्त्र और सारी साधनाएं हैं। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और संसार की इच्छाएं मिटती जाती है, उसको ये आखिरी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। नहीं तो मन माना, मन चाहा भगवान का दर्शन, स्वप्ने में दर्शन अथवा जागृत में दर्शन होता है। फिर भगवान कहते जाओ तत्वज्ञानी गुरु से वास्तविक आगे की यात्रा करो। प्रचेताओं ने भगवान शिव जी की आराधना की, जप किया। अब 1.25 लाख जप किया होगा कि 2.5 लाख, मुझे ये पता नहीं, लेकिन भगवान शिव जी के नाम का जप एकाग्र होकर के
शिव जी प्रकट हुए। शिव जी को प्रार्थना की प्रचेताओं ने कि प्रभु, अब आपके दर्शन से हम पावन हुए, लेकिन भगवान नारायण का स्तवन आप ही बताओ हम कैसे करें कि भगवान नारायण के दर्शन। भगवान शिव ने बता दिया, भगवान नारायण का स्तवन ऐसी कर रही। अब शिव जी का बताया हुआ और इतने पवित्र, एकांत में रहने वाले, कंदमूल पर जीने वाले, झूठ न बोलने वाले, काम विकार से बचे, थोड़ी सी साधना की और प्रचेताओं को भगवान नारायण के दर्शन हुए। भगवान नारायण की उन्होंने स्तुति की, भागवत में कथा थी। भगवान नारायण ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु हमारी इच्छा इनके दर्शन हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ मांग बनी रहती है। अब हमारा किस में भला है हम नहीं चाहते, जानते। ये मिल जाए, वो मिल जाए करते करते सारी जिंदगियां लोगों की खत्म हो जाती, फिर भी जीवन में पूर्णता नहीं आती। प्रभु जिसमें पूर्णता हो, जो हमारे लिए हित कर समझो, आप वही दीजिए। हम अपनी मांग से तो सदियों तक करते आए, पाते आए, छोड़ते आए। मेरी मर्जी नहीं, मेरी मांग, मेरी इच्छा हो सो जल जाए, आपकी हो सो रह जाए, जिसमें हमारा भला हो। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें देव ऋषि नारद संत का सत्संग मिलेगा। भगवान शिव के दर्शन, भगवान विष्णु के दर्शन के बाद भी, नारद जी के सत्संग का आश्रय मिलने के बाद ही प्रचेताओं को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। जो शिव का आत्मा है, जो विष्णु का आत्मा है, वही हमारे आत्मा है। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार पराकाष्ठाओं की पराकाष्ठा है। तो ये साधना जो तुम पर शक्तिपात के तरंग भगवान की कृपा से आते हैं और कुछ होने लगता है, तो इसको साधारण घटना नहीं समझना, ये बहुत बड़ी घटना है। अपने आप 12-12 साल लोग प्रयत्न करते तब जगती है, किसी के 6 साल में, किसी की 6 महीने में। लेकिन ये कुंडली शक्ति जागृत होना, ये विकास का महाराजमार्ग है। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वर गीता में 6ठे अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में लिखा है कि इसी योग मार्ग पर भगवान शिव जी अभी तक समाधिस्थ रहते हैं। योगी और भक्त पहले आड़े टेढ़े मार्गों से जाते हैं, वे तब तक उधर चलते रहते जब तक ये राजमार्ग नहीं मिला। और मार्गों पे तो साधना करनी पड़ती है, लेकिन ये जब महामाया जीवनी शक्ति जागृत होती है तो साधना होने लगती है। फिर आपको अपने आप क्रियाएं होने लगेगी। अपने आप कौन से कोश अविकसित है वो विकसित करने के लिए क्रियाएं होने लगेगी, मुद्राएं होने लगेगी, हास्य आएगा, रुदन आएगा, नृत्य आएगा। मैं कभी ऐसा वैसा कर लेता हूँ तो मैं कोई नर्तक नहीं, किसी को देखकर नहीं करता हूँ, बस खुशी में आता हूँ तो ऐसा वैसा होता है और लोगों को बहुत अच्छा लग जाता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, जब ध्यान के रूम में नृत्य उठता है तो कैसा होता होगा, देखने वाला दंग रह जाए। भगवान शिव को नटराज कहते हैं। तो ये साधना से ये कलाएं अपने आप विकसित होती है। किसी किसी व्यक्ति की कविता में बड़ा आकर्षण होता है, बोलने में बड़ा स्वाद आकर्षण होता है, तो जाने अनजाने उसके वे कोश, वे केंद्र थोड़े से विकसित हो। लेकिन जब साधना करके तुम जो चाहते हो उधर के केंद्र की साधना करो तो वो विकसित होगा। जब तीसरा केंद्र विकसित होता और योगी वहीं ध्यान करे